आरजेडी के देखिए वो पार्टी के यहाँ कहते हैं कि जंगल जिंदाबाद चिराग पासवान जिंदाबाद नवा फिर क्या चाहिए नवा फिर हमको नहीं चाहिए। नमस्कार प्रणाम, तो स्वागत है आपका अवनी न्यूज में। मैं हूं निवेदिता और अभी मैं मौजूद हूं बरौली के पावन धरती प्रेमनगर के स्थान पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आने वाले हैं चिराग पासवान जी। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे दर्शक मौजूद है। और आइए आज मैं इन दर्शकों से आपको रूबरू करवाती हूँ और पूछने जा रही हूँ कि वो अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। चाचा जी प्रणाम। सबसे पहले जरा अपन नाम बताइए। वो कितना देर से यहाँ खड़ा बनी? आधा घंटा। तो अपन इतना महत्वपूर्ण समय दे के आधा घंटा से खड़ा बनी केकरा के देखे खातिर आइल बनी जी? चिराग पासवान। तो अभी बरौली में केकर लहर चलता? अभी इतना ना कि बता सकते। कौन पार्टी के सपोर्ट करते हैं लोग? हाँ? कौन पार्टी के सपोर्ट करते हैं? पार्टी के सपोर्ट। तो अपन इतना देर से टाइम देते हैं चिराग पासवान जी के देखे के? अच्छा, देखे खातिर कौन पार्टी के सपोर्ट करते हैं? बीजेपी। अभी 18 साल एज हो गई बा। तो रोके अगर वोट डाले के अनुमति मिली तो कौन पार्टी के वोट दें? बीजेपी के। बीजेपी के। काहे भगत नहीं आए ने? कौन पार्टी के सपोर्ट करत है? हम तो बीजेपी का सपोर्ट करें। अभी यहाँ पे चिराग पासवान आवे वाला बनी तो काम होल बा। तो पासवान जी बीजेपी के समर्थक हैं। हां, बीजेपी के दियल जाई। बीजेपी के वोट। बरौली में के कर लहर बा? बरौली में मंजीत सिंह के लहर बा। मंजीत सिंह के। नमस्कार चाचा जी। बरौली में के कर लहर चलता? एकदम मंजीत सिंह। कितना देर से रहो खड़ा बनी है? 1 घंटा हो गई। 1 घंटा से काम दाम छोड़ के 1 घंटा से रहो? एकदम केकर सपोर्ट करत है? एकदम हमनी के एनडीए ऐसा एनडीए के रहो काहे सपोर्ट करत है? एकदम हमनी के भारतीय जनता पार्टी के एकदम पक्का सिपाही हैं। लालू यादव के कहने की सपोर्ट करत है? और लालू यादव से मतलब नहीं कि हमनी के शुरू से सुना चाव में 3 घंटा लगत रहे। अब वो जा स्टेशन में उतरने के बाद सब समाज सीधा जा और ओकर बाद कंगरिया हाथ में के नहर में डाल दिया। हमनी के बाल के किनारा के हई जो दियर के क्षेत्र में हमनी के देखना बन की काका गुजरल बा। रवा केकरा के सपोर्ट करत है? आरजेडी। आरजेडी के देखिए रवा पार्टी के यहाँ कहते हैं कि जंगल के बारे में क्या कहेगी? कोनो बात नहीं वैसे कोनो सामान छिना जावला सपोर्ट करे खाती आइल बनी हम जदयू के काहे? अच्छा बात हम भी कुछ और बढ़िया बा। आरजेडी के कहने की सपोर्ट करत? आरजेडी हमने के पसंद नहीं थे। आरजेडी पसंद नहीं है। रवा केकरा के सपोर्ट करत है? हम जदयू के करता है, भाजपा के करता है। अच्छा भाजपा। कितना देर से यार वो खड़ा बनी? 1 घंटा लमसम हो गए में रहते हुए जी। अच्छा चाचा जी रवा केकरा के सपोर्ट करत? हम के आरजेडी के। अभी बरौली में केकर लहर चलता? अभी तो मंजीत बाबू के लहर चलता। बरौली में केकर लहर चलल बा? मंजीत सिंह के। यार वो कितना देर से खड़ा बनी? इन तो हम 1 घंटा से खड़ा बनी। इतना अपन बहुमूल्य समय देकर हुआ यहाँ दर्शक के बीच में केकरा के सपोर्ट करत है? मंजीत सिंह जी के। मंजीत सिंह के। भैया रवा केकरा के सपोर्ट करत? मंजीत सिंह के। 18 साल उम्र हो गई रवा जी हो चुका। अभी वोट देवे के बाद रवा केकरा के दे? मंजीत सिंह के। मंजीत सिंह के। रवा केकरा के सपोर्ट करत? मंजीत सिंह के। रवा इसलिए सब मंजीत सिंह के देंगे। सब लोग मंजीत सिंह के सपोर्ट करत है। इसलिए मंजीत सिंह जी को सपोर्ट करेंगे कि हमारे आदरणीय चिराग भैया मंजीत सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं। रवा लालू यादव के सपोर्ट कहने की करत? ना वो लालू यादव विकास नहीं किया है, विकास किया है नीतीश कुमार। तो आप देख सकते हैं इस वक्त का सबसे बड़ी खबर प्रेमनगर के प्रांगण में पधार चुके हैं चिराग पासवान जी और अभी इनका हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जनता कितना बेसब्री से इंतजार कर रही है। अभी पूरा बरौली इंतजार कर रहा है अपने युवा नेता चिराग पासवान जी का। स्वागत के लिए आए हैं। आज मंजीत भाई की जीत क्लियर हो गई है। युवाओं के बिहार के ही नहीं देश के आइकॉन है चिराग पासवान जी और उनके आने से जो रही सही कसर थी वो भी विरोधी धूमिल हो गए और आज मंजीत दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक, तो उम्मीद है कि उनके आने से बहुत ही असर पड़ेगा और हमारे मंजीत जी के ऊपर पूरे गोपालगंज का असर पड़ेगा इनके आने से और वोट एकजुट होगा और एनडीए सशक्त होगी। सुप्रीमो माननीय चिराग पासवान जी का आगमन हो चुका है। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबों के युवा और हृदय सम्राट लोजपा के सुप्रीमो माननीय चिराग पासवान।
हमारा आवाज बैठी हुई है। 1 मिनट बंद है। का काम करिएगा। हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं, हम आप लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं। जिस तरह से हम बैकुंठपुर का विकास किए हैं, बरौनी के जनता को भी हम आश्वस्त करते हैं, उसी विकास के मुख्य धारा में हम बरौनी को जोड़ने का काम करेंगे। आप सभी को मान सम्मान देंगे। हमने ये कहा था कि हम 12 लाख हम रोजगार देंगे, उसके बदले उन्होंने 38 लाख लोगों को रोजगार दिया है। जिंदाबाद चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। और यह नामांकन के बाद विधिवत तरीके से प्रचार प्रसार को लेकर जो सभाएं आयोजित की जाती है वहां पर जा रहे हैं। एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि जहां जहां भी हम लोग जा रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 1% का इसमें संदेह नहीं है। और ये सरकार एक मजबूत सरकार बनने जा रही है, एक ऐतिहासिक जीत के साथ, ऑल टाइम हाई वोट्स के साथ इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जानकारी आप लोगों के साथ में साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष के कई नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपसे आपका समर्थन मांगेंगे और अपने सरकार बनाने का दावा करेंगे। और ये बात मैं ईमानदारी से आपको बताता हूं कि जिस तरीके से हमारे पास जो जानकारी है, सरकार बनने में तो 1% का संदेह नहीं है। अब कितने बड़े मार्जिन से हम लोग सरकार बनाएंगे, लड़ाई बस अब उस बात की है। ऐसे में जो बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो यहाँ पे अब जिम्मेदारी आप सबकी बनती है। आप सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो सरकार बनने जा रही है उस सरकार में बरौनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक सत्ताधारी गठबंधन का विधायक होना चाहिए, एनडीए का विधायक होना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड का विधायक होना चाहिए, मेरे भाई मंजीत सिंह यहाँ से विधायक होने चाहिए। ये जिम्मेदारी अब हम सबके ऊपर है। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार, मांझी जी के सहयोग से, उपेंद्र कुशवाहा जी के सहयोग से एक के बाद एक हम लोग विकास की राह को गति देने का कार्य कर रहे हैं। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है और ये डबल इंजन की सरकार के फायदे क्या होते हैं? बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां उत्तर प्रदेश हर बीतते दिन के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज पिछले साल जब तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब से लेके अभी तक मेरे प्रधानमंत्री 12 बार बिहार आ चुके हैं। कल एक बार फिर से वो बिहार आ रहे। उनका बार बार बिहार आना ये दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में मेरा प्रदेश है, मेरा बिहार है। वो जब 2047 में विकसित देश बनाने के संकल्प के साथ निकले हैं तो वो शहर का हर एक घर, हर एक परिवार विकसित होगा, तब जाकर हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीब कल्याण के लिए हर संभव योजना हमारे देश में चलाई जाती है।
प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये दिन हमारी केंद्र सरकार, हमारी बिहार सरकार की है। आज महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय हो, उज्ज्वला हो, एक के बाद एक योजना मेरे मुख्यमंत्री ने अभी योजना लेकर आए महिला सम्मान को लेकर। इसके पीछे की सोच कि महिलाओं को कैसे उद्यमी बनाया जाए, अभी तो सबके सहयोग से प्रधानमंत्री जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा जी का सहयोग, सोचिए कितनी गति मिलेगी अगले 5 साल में बिहार को विकास की राह पर। ऐसे में जरूरी है कि बरौनी विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व करे वो जानकर, अनुभवी, तत्परता दिखाने वाला एक ऐसा आपका विधायक होना चाहिए जो सही मायनों में मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करे, मेरे प्रधानमंत्री से संवाद साधकर आपके लिए योजनाएं ला सके और उसके लिए हर तरीके से सक्षम योग्य मेरे भाई मंजीत सिंह जी है। इनके पास वो अनुभव है, इनके पास वो जानकारी है, एक पढ़े लिखे युवा साथी जो सही मायनों में अपने क्षेत्र के विकास की सोच रखते हैं। आप लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ी बात है कि एक ऐसा पढ़ा लिखा युवा आप लोगों के बीच आया है जो अगले 5 सालों में सही मायनों में बिहार की, आपके क्षेत्र की तस्वीर, तकदीर बदलने की क्षमता रखता है। आज जब मैं यहाँ आया हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं भी इसी लक्ष्य के साथ निकला हूँ कि कैसे बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाया जा सके। इस लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी इन बातों को यहाँ पे मौजूद मेरे तमाम समर्थक, मेरे तमाम साथी, आप लोग जाइए, चिराग पासवान बनकर जाइए और एक एक घर, एक एक गांव जाकर बताइए कि मंजीत जी का जीतना कितना जरूरी है, सत्ताधारी सरकार का हिस्सा होना कितना जरूरी है। गलती से कोई दूसरा विपक्ष का जीत गया तो वो अगले 5 साल सिर्फ बहाने बनाएगा, बोलेगा कि मुख्यमंत्री नहीं सुनते, मंत्रिमंडल नहीं सुनता, अपने 5-6 दलों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। जो महागठबंधन अपने दलों को, अपने घटक दलों को सम्मान नहीं दे सकता, वो आपको और मुझे क्या सम्मान देगा ये पूछिएगा जब इनके नेता यहाँ है। साथियों, आप तो मंजीत जी को यहाँ से जिता कर भेजेंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं, आपको पूरी सरकार का समर्थन मिलेगा, चिराग पासवान का समर्थन मिलेगा। इनकी जीत से, इनकी जीत मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेगी। इनकी जीत हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूत करेगी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूत करेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूत करेगी और तो और मेरे भाई की जीत आपके बेटा, आपका भाई चिराग पासवान को भी मजबूत करेगी। इसलिए इनका जीतना जरूरी है। तो सब लोग 6 तारीख को मतदान करने जाइएगा ना। कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? सबको पता है 2 नंबर, दिखाइए सब लोग 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर विजय का भी निशान होता है। ये संजोग नहीं है कि पहले ही ऊपर वाले ने इन्हें विजय का निशान देकर आप लोगों के पास भेजा है। बस अब आपको 2 नंबर पर बटन दबाकर छाप कौन सा होगा? तीर छाप। तीर छाप में ही हम सबके सारे जितने भी चुनाव चिन्ह हैं वो सब इस तीर छाप में समाहित है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार सबको लेकर जाइएगा। 2 नंबर पर तीर छाप पर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अब अगर आप लोगों की सहमति हो तो इन्हें विजय की माला पहना दी जाए। के लिए मैं आपका हृदय तल से धन्यवाद देता हूँ। सभा समाप्त की जाती है।
तो अभी आपने चिराग पासवान जी के साथ साथ श्री मंजीत सिंह को भी सुना। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई सभी खबर जानने के लिए आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।